रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। उस रात को आदित्य और उसके दोस्त साहिल ने एक साहसिक निर्णय लिया कि वे गांव के पुराने कब्रिस्तान में जाएंगे। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूरी पर था और वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव में इस कब्रिस्तान के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वहां रात को आत्माएं घूमती हैं और कई लोगों ने वहां अनजानी आवाजें सुनी हैं। लेकिन आदित्य और साहिल ने इन बातों को अंधविश्वास मानते हुए कब्रिस्तान जाने का निश्चय किया। दोनों दोस्तों ने अपने बैग में टॉर्च और कैमरे रखे और आधी रात को घर से निकल पड़े। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे को दिलासा देते हुए कहा, यह सब केवल कहानियां हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब वे कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे मुख्य द्वार से अंदर गए, उनके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। आदित्य ने साहिल की ओर देखा और कहा, तुमने कुछ सुना? साहिल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लगता है कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। उन्होंने टॉर्च जलाकर आगे की ओर देखा। अचानक एक पुरानी टूटी फूटी कब्र के पास से एक परछाई निकलकर उनके सामने आ गई। दोनों दोस्त घबरा गए और उनके पैर कांपने लगे। उस परछाई ने धीरे धीरे अपना रूप लेना शुरू किया और एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला की आकृति में बदल गई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बेहद डरावना था। महिला ने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। आदित्य ने कांपते हुए कहा, हम बस देखने आए थे। हमें माफ कर दो। महिला ने जोर से हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। साहिल ने अपने कैमरे को निकालकर रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन कैमरा अचानक बंद हो गया और उसकी स्क्रीन पर खून की बूंदें दिखाई देने लगी। वह घबरा गया और कैमरा फेंक दिया। तभी कब्रिस्तान की सभी कब्रों से भूतिया आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे वहां दफन सभी आत्माएं जाग उठी हों। दोनों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। महिला ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब तुम दोनों हमारी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। आदित्य और साहिल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाजें सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे दोनों वहीं बेहोश हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने कब्रिस्तान के पास उनके बैग और टॉर्च पड़ी हुई देखी, लेकिन आदित्य और साहिल का कहीं पता नहीं चला। गांव में अब यह बात और भी पक्की हो गई कि कब्रिस्तान में वाकई भूतों का वास है और वहां जाना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। उसके बाद से उस कब्रिस्तान की कहानियां और भी डरावनी हो गईं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। आदित्य और साहिल का नाम अब गांव के लोगों के लिए एक भयानक कहानी बन चुका था, जिसे वे रात को सुनकर कांप जाते थे।